जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज जिस विषय पर चर्चा करूँगा वह है बेताल और यक्षिणी जैसी साधनाएं, और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इन साधनाओं में किसी महाविद्या का जुड़ना, कि इन साधनाओं से पहले आप किसी एक महाविद्या की साधना जो है उनसे दीक्षित होना और उनका मंत्र जप करना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कि अगर आप किसी एक महाविद्या को कर लेते हैं और उसके बाद में जो है धारण किया हुआ है आपने, और फिर बेताल या फिर आप एक यक्षिणी की साधना करते हैं, तो उसमें वह शक्ति तेज़ी से कनेक्ट होती है उस साधक के साथ में। और साथ साथ अगर पूर्ण विधि है, वह मार्गदर्शन है जो आपको साधना दे रहा है व्यक्ति, उसके साथ में एक आपका अटैचमेंट करवा दे, एक रिश्ता आपका एक जो है जुड़ाव जुड़ जाए उस शक्ति से, तो बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण हो जाता है साधक के लिए जीवन में उसके। क्योंकि जीवन है यह, और जीवन में कई चीज़ें जो दृष्टिगोचर होती हैं, कभी कभी जो साधक को लगता है कि प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है और क्या कारण रह गया है, निराश हो जाते हैं या भटक जाते हैं या फिर अन्य जगह चले जाते हैं कहीं और ऐसे ही भटकते रहते हैं। सफलता कहीं नहीं मिलेगी। सफलता प्रमाणित विधि द्वारा मिलती है। शक्तियों से जोड़ देना आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और प्रमाणित एक विधि द्वारा कि जिस विधि के द्वारा आपका एक बंधन, एक रिश्ता स्थापित किया जाता है। साधनाओं का क्या है कि यक्षिणी या फिर बेताल जैसी जब आप साधना संपन्न करते हैं, तो इनमें जो विधि अपनाई जाती है, जो साधक को दी जाती है, तो एक कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। अब वो कनेक्शन कब उसमें सिग्नल आने शुरू हो जाए, ये निर्भर करता है आपके ऊर्जा तत्वों पर, कि फिर आपको एक साधना, मैंने कहा, दूसरी साधना से आपको जोड़ती है। कभी कभी अप्सरा साधना में इसलिए प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है, साधना विधि तो प्रमाणित है और वह कनेक्शन भी आपके साथ जुड़ गया है, लेकिन वह एक ऊर्जा मांग रही है। वह अप्सरा एक ऐसी ऊर्जा से आपको जोड़ देना चाहती है जिसकी जब आप साधना करेंगे, जिस शक्ति के आप संपर्क में आ जाएंगे, तो वह अप्सरा जो आपने साधना की हुई है, वह अप्सरा, वह यक्षिणी, वह बेताल आपके सामने जो है प्रत्यक्ष हो जाएंगे उस क्षण, उस पल में। और या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भी आपके कार्यों को करना यह शक्तियां जो है शुरू कर देती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई साधक निराश होकर भटकने शुरू कर देते हैं कि मुझे लगता है उनको कि प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, तो शायद, या फिर जैसे कि वीडियोज़ में देखते हैं कि वह वीडियो में बताया गया है कि 3 दिन में हो गया प्रत्यक्षीकरण और मुझे नहीं हुआ, तो शायद मेरी साधना जो है खंडित हो गई। ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा तो तब होता है जब आपके पास साधना सामग्री ना हो, प्राण चैतन्य साधना सामग्री आपके पास ना हो, आपने पूर्ण विधि द्वारा साधना संपन्न ना की हो, मार्गदर्शन उचित ना हो, भोग प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मैं कहता हूँ, या तो खुद से करें या किसी से करवाएं, सक्षम व्यक्ति से। और ये हर कोई बताता नहीं है, इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। इसके पीछे साधना में सबसे जरूरी जो तत्व हो जाता है वह हो जाता है आपके साथ में एक संबंध, एक कनेक्शन जोड़ देना उस शक्ति का। ये केवल भोग द्वारा ही हो पाता है। ये केवल और केवल मंत्र से ही नहीं होगा, ये केवल मंत्र के द्वारा ही नहीं होता है। इसमें प्रॉपर तरीका, प्रॉपर जो पूर्ण विधि होती है वह तो अपनानी ही पड़ती है, अपनानी पड़ेगी। और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में वह शक्ति, वह अप्सरा, वह यक्षिणी, वह बेताल एक दिन जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ। और आपको खुद महसूस होने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अप्सरा साधना की है और वो तो आपने कर ली, और ऐसे मेरे जो साधक हैं, कई साधक जो मार्गदर्शन में साधना कर भी रहे हैं, और जिनके विषय में जानता भी हूँ, जिन्होंने अन्य मार्गदर्शन में भी साधना की है, जो मेरे संपर्क में रहे हैं, उन्होंने एक प्रमाणित विधि द्वारा साधना संपन्न कर ली, लेकिन उसके बाद में चाहे वे अप्सरा हो, चाहे वे यक्षिणी हो, कोई भी साधना उन्होंने संपन्न करी, प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी। लेकिन जब वो शक्ति किसी और शक्ति से जोड़ देती है आपको, कभी प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है, तो या तो आपको किसी महाविद्या से जोड़ेगी, आपको स्वयं दिखने लगेंगी उनकी छवियाँ उन महाविद्या की। कभी आपको दक्षिण काली दिख सकती है, कभी आपको महाकाली, कभी आपको बगलामुखी, कभी आपको कोई अन्य, तो वह आपको दिखाती हैं कि मैं क्यों आ नहीं पा रही हूँ, आपको ये साधना करनी पड़ेगी। इनका ऊर्जा तत्व आप में जो है आपको लेना होगा।
जिससे वे पाप दोष समाप्त हो सकें आपके जो अड़चन पैदा कर रहे हैं, जिससे वे ग्रह बाधा समाप्त हो सके जो अड़चन पैदा कर रही है, उस अप्सरा, उस योगिनी, उस यक्षिणी, उस बेताल को आपके समक्ष आने के लिए प्रत्यक्ष होने में। तो कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है जैसे मैं कह रहा हूँ, और आप ही की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई अलग प्रवचन देने की कोशिश मैं यहाँ करता नहीं हूँ। सिद्धाश्रम मार्ग पर सीधी सीधी बात आप तक पहुँचे, कि कोई आपको संस्कृत में मैं इतने बड़े श्लोक सुनाने लगूं कि जैसे अन्य जगह सुनाते हैं, तो उससे मेरा कोई आपका टाइम को वो वेस्ट करना नहीं है कि आप उनके फिर मतलब समझने में लग जाएं। ये कुछ मैंने देखा है कि प्रवचन भी देते हैं और संस्कृत में उनके प्रवचन होते हैं कुछ यूट्यूबर के, लेकिन चलो उनका अपना विधान है। लेकिन मैं तो सीधी सीधी हर साधक, हर व्यक्ति तक मेरी बात पहुँच सके कि क्या होता है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर शक्ति जुड़ जाती है, फिर आप स्मरण करके देखिए, फिर उन शक्तियों को आप कार्य देकर देखिए, फिर बेताल को आप कार्य देकर देखिए। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप कार्य दे और वो पूर्ण ना करें, ऐसा होता ही नहीं है। फिर उस यक्षिणी को कार्य देकर देखिए, फिर उस अप्सरा का स्मरण करिए। लेकिन क्या होता है कि इनको आपके साथ में एक संबंध स्थापित करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण से भी ज़्यादा। प्रत्यक्षीकरण तो एक बाद की चीज़ हो जाती है, वह तो कभी भी हो सकता है, साधना काल में भी होता है। क्योंकि कई साधक मुझसे संपर्क करते हैं तो पूछते हैं कि गुरु जी क्या अप्सरा प्रत्यक्ष होगी, तो मैं यहाँ वास्तविकता से अवगत कराता हूँ जो हकीकत होती है। मैं कहता हूँ कि देखिए, आप साधना आपको प्रमाणित विधि द्वारा हम करवाएंगे और उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे अपनी तरफ से। हमारा उद्देश्य होता है कि आपको साधना काल में ही प्रत्यक्षीकरण हो जाए, लेकिन वो साधक और अप्सरा पर निर्भर करता है कि साधक तो चाहता है कि साधना काल में प्रत्यक्षीकरण हो जाए, लेकिन वो शक्ति पर भी निर्भर करता है वो कब आपके सामने आना चाहती है। हालांकि उसे बंधन में बांध दिया जाता है कि अगर आपने उसकी साधना प्रेमी का रूप में की है तो वो प्रेमी का रूप में ही आपको प्राप्त होगी और जीवन में निश्चित रूप से आएगी आपके। ये आप लिख के रख लीजिए, जीवन काल में आपके कभी भी आएगी ज़रूर। और अगर आपने एक मित्र के रूप में उसकी साधना संपन्न की तो मित्र रूप में आएगी। अब चाहे वह कोई भी शक्ति है, चाहे वह कोई भी शक्ति है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, चाहे वह यक्षिणी है, चाहे वह बेताल, चाहे वह कोई भी है। और अगर आपको यक्षिणी या फिर बेताल साधना जैसी साधनाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो इससे पहले आप अगर महाविद्या साधना कर लें कोई भी, और यहाँ तक कि अगर आप माता काली की साधना करेंगे तो आप इन साधनाओं में सफलता तेजी से प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं माता काली से ही जुड़ा हुआ है। जो यक्षिणियाँ होती हैं, जो बेताल होते हैं, इनका कनेक्शन वहीं से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप में उस महाकाली की शक्ति ऊर्जा होगी, अगर आप उसके उपासक हैं, अगर आप माता दक्षिण काली के उपासक हैं, तो आप ऐसी साधनाओं में निर्भीक होकर बैठ सकते हैं और एक संबंध आपका जल्दी जुड़ेगा, कनेक्शन जुड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं साधना में। तो धैर्य बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कल्पना से परे हकीकत में रह कर के साधना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैं आपको ये कहूँ कि आप दूसरे दिन प्रत्यक्षीकरण कर लेंगे, कल मैं आपको ये कहने लगूँ कि ये इस कारण से नहीं हुआ, उस कारण से नहीं हुआ। जो वास्तविकता है वो तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि ये हकीकत है, जो मेरे स्वयं के अनुभव रहे हैं, जो उन साधकों के अनुभव रहे हैं जिन्हें 6-6 महीने में प्रत्यक्षीकरण हो गया, जो साधना करके भूल गए चुके थे कि मैंने ये साधना भी संपन्न की थी, वह अन्य साधनाओं में लग सके थे, उनके जीवन में वह प्रत्यक्ष हो गई वह अप्सरा। जो आपने सुना भी होगा, जो वीडियो मैंने एक डाला भी हुआ है जिसमें एक वो बटुक भैरव साधना में जिन्हें उर्वशी का प्रत्यक्षीकरण हुआ था। तो ये आप जान लीजिए। इसलिए मेरा कार्य है और गुरु का भी यही कार्य होता है। शक्तिपात आपको दीक्षा देते हैं गुरु। अब शक्तिपात देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सामने में शक्ति आकर के खड़ी हो जाएगी। शक्तिपात का तात्पर्य यह है कि आपका संबंध स्थापित कर देते हैं वे उस ऊर्जा से। जैसे कि आपको शक्तिपात दीक्षा देंगे गुरुदेव, तो चाहे आप धूमावती की लेंगे, चाहे आप बगलामुखी की लेंगे, चाहे आप माता काली की लेंगे, तो उनका बीज रोपण करते हैं साधक के, साधिका के शरीर में अपनी शक्ति के द्वारा। और फिर उसके बाद में जो है एक खिंचाव, एक आकर्षण उस शक्ति के प्रति साधक या साधिका का हो जाता है, एक जुड़ाव, एक संबंध स्थापित हो जाता है। अब ये आप पे है कि आप उस संबंध, उस रिश्ते को कैसे लेकर के चलते हैं। क्या उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा वह रिश्ता, स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, एक जुड़ाव कैसे होगा, वो आपके हाथ में है। गुरु ने तो अपना कार्य कर दिया है,
और मार्गदर्शक भी अपना कार्य कर देते हैं, अप्सरा के साथ में आपका संबंध स्थापित कर देते हैं। जो भी विधि है अपनी तरफ से वे पूर्ण क्षमता के साथ में अपना जोर लगा देते हैं कि अगर कोई साधक साधना कर रहा है मेरे मार्गदर्शन में तो फिर उसको जो है प्रत्यक्ष सिद्धि हो जाए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर कि आप उस साधना उस मंत्र को कितना आगे तक लेके जा रहे हैं, कितना विश्वास कर रहे हैं, कितना समर्पण कर रहे हैं, कितना अपना 100% दे रहे हैं। वैसे ही गुरु आपको अगर बगलामुखी मान लीजिए आपको दीक्षा दी है गुरु ने एक शक्तिपात द्वारा, तो आपका एक संबंध उस बगलामुखी से स्थापित कर दिया है, एक संबंध आपका जुड़ गया है उनसे। अब आप उनको आपके ऊपर है कि कितना मंत्र जप कर रहे हैं, कितना कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं माता से, कितना आप अपने मंत्र द्वारा अपनी पूजा द्वारा समर्पण द्वारा उनसे जो है एक जुड़ाव जोड़ रहे हैं, एक रिश्ता स्थापित कर रहे हैं माता से, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बातों को आपको जो है समझना होगा, क्योंकि जो हकीकत है उसे जब समझते हुए आप साधना करेंगे तब आप जो है ना निराश नहीं होंगे। क्योंकि मैंने देखा है कई बाबा इतने सपने दिखा देते हैं कि बच्चा 3 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, आपको 40 दिन वो 3 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, ये शक्ति आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, फलाना आके खड़ा हो ढिकड़ा आके, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। जो हकीकत है वो होता है। मैं यहाँ हकीकत से आपको अवगत करा रहा हूँ। और अगर नहीं हुआ तीसरे दिन प्रत्यक्षीकरण तब आप निराश हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि साधना होती ही नहीं है, मंत्र होता ही नहीं है, अप्सरा होती ही नहीं है, यक्षिणी होती ही नहीं है, जो चीज़ें हैं वह होती ही नहीं है। फिर ये भाव उत्पन्न हो जाता है और फिर वे मोबाइल भी बंद कर लेते हैं अपना। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं महापुरुष जो इतने बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं। अरे भाई सपने चीज़ें सारी होती हैं, शक्तियाँ सारी होती हैं, तीसरे दिन भी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, लेकिन आप उनको वास्तविकता बताइए। सबसे पहले क्या होगा कि संबंध आप स्थापित कर दीजिए। किसी भी रिश्ते में संबंध स्थापित करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह आपके जीवन में हो। ठीक है, अगर आप मंत्रों द्वारा, वचनों द्वारा और एक क्रिया होती है उसके द्वारा, प्रमाणित विधि जो होती है उसके द्वारा जब किसी कन्या से विवाह करते हैं तो तब एक बंधन में बंधते हैं आप। सामाजिक दृष्टि से भी बनते हैं और आध्यात्मिक रूप से भी आप उनसे एक संबंध स्थापित हो जाता है उस कन्या से आपका, तो वो विधि करनी आवश्यक होती है। बात बच्चे पैदा करने वाली नहीं है, वह तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन वो मान्यता नहीं मिलती है, ना ही उसको आपको जो है आध्यात्मिक रूप से उसमें मान्यता मिलेगी वैसे, और ना ही वैसे मिलेगी। ठीक है, तो एक संबंध स्थापित करने के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, एक विधि की आवश्यकता पड़ती है। फिर जब आप एक प्रॉपर तरीके से एक बंधन में, एक रिश्ते में स्थापित हो जाते हो उस अप्सरा के साथ में, एक प्रेमिका के रूप में, चाहे किसी पत्नी के रूप में कर रहे हो साधना या कोई भी साधना, ठीक है, तो वो रिश्ता स्थापित हो जाता है। तो वैसे ही वे साधनाओं में भी है, ये चीज़ समझनी होगी, सभी को समझनी होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और चीज़ें सारी ही होती हैं, कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, लेकिन पूर्ण हकीकत क्या है और एक जो आपको समझाने का तरीका क्या होना चाहिए कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे दिन भी प्रत्यक्षीकरण हो जाए, ऐसा भी होता है कि पहले दिन भी हो जाए, ऐसा भी हो जाता है जो मैं कहता हूँ, और ऐसा भी हो जाता है 6 महीने भी लग जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है, साल भी लग जाता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन होता ज़रूर है। आपने कोई अप्सरा साधना की है, आपने कोई प्रमाणित विधि द्वारा की है, चैतन्य सामग्री द्वारा की है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो एक संबंध स्थापित ना हो। वो तो जीवन में आना ही आना है आपके। वो कब आना है ये तो समय पर निर्धारित होता है कि जब सारी चीज़ें आपके अनुकूल होंगी, जब आप में इतनी क्षमता होगी, अनुकूलता इतनी हो जाएगी, ग्रह दिशा भी आपके पूर्ण अनुकूल हो जाएगी। एक ऐसा समय होगा वो जिस क्षण जो है प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, जिस क्षण प्रत्यक्ष हो जाती हैं शक्तियाँ आपके सामने, चाहे वह कोई भी शक्ति है, चाहे वह बड़ी है, चाहे वह कोई महाविद्या है, चाहे वह कोई छोटी शक्ति है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो निराश होना नहीं चाहिए, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि क्षमता हर किसी में है। अब आप मुझे सोचने लगे कि मैं आपको जो बातें बताता हूँ उसके आधार पर आप मुझे ही सोचने लगे कि मेरे में ही क्षमता है, ऐसा नहीं है। क्षमता आप में भी है, पर आपने भुला दिया है अपने आप को। आपको एक मार्ग मिल नहीं रहा है, या आप लेना नहीं चाहते हैं, या आप अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। कभी कभी कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को छोटा समझने लगते हैं कि अगर वो गुरु का मार्गदर्शन, उनमें गुरु दिखा रहे हैं, उन्हें कोई मार्गदर्शक गुरु बता रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, तो वो लेना चाहते नहीं, वो खुद से ही करने लगते हैं।
तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है आज तक जिसने गुरु का सहारा नहीं लिया हो, जिसने मार्गदर्शक का सहारा नहीं लिया हो। ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। खुद से आप नहीं कर पाओगे, लेना पड़ता ही है। इसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे। जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, जहाँ से एक प्रैक्टिकली रूप से आपको बातें मिल रही हो, और वो कोई भी है, चाहे वह आपका गुरु है, चाहे वह कोई व्यक्ति विशेष है, जहाँ से भी मिल रहा है ज्ञान को ले लेना चाहिए, ठीक है, धारण कर लेना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये आपकी चेतना पर निर्भर करता है कि आप जिससे जुड़ रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है। अगर आप में ऊर्जा है, ऊर्जा तत्व है, एक सामने वाले में भी एक ऐसा उसका व्यक्तित्व है कि वह अपनी बातों से अपने विचारों से आपको जो है एक आपका कनेक्शन जोड़ सके उस शक्ति के प्रति, या आप में एक चिंगारी पैदा कर सके, आपको आपके बारे में वह अवगत करा सके कि आप क्या हो। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको आपके बारे में अवगत कराना। अब अगर आपको आपके बारे में अवगत कराना है, आपको ये बताना है कि आप भुला चुके हो कि मेरे में क्या क्षमता है। सबसे बड़ी बात होती है साधक अपने आप को कम समझने में। कम से मतलब ये नहीं है कि आप में कोई घमंड आ जाए। कम से मतलब ये है कि आप सोचते हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता। कर आप सब कुछ सकते हो, लेकिन उसके लिए एक मार्ग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए गुरु का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो वो चीज़ आपको समझनी होगी। क्षमताएं आप में सारी हैं, साधनाएं आप हर कोई साधना कर सकता है। हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमताएं हैं। किसी के साथ कोई शक्ति तेजी से जुड़ जाती है और किसी व्यक्ति के साथ कोई शक्ति तेजी से जुड़ जाती है। सबके अलग अलग है कि कौन शक्ति किसके साथ जुड़ जाए, कनेक्शन किसका किसके साथ स्थापित हो जाए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जो क्रम है साधनाओं का, एक शक्ति जैसे मैंने कहा कि दूसरी शक्ति से जोड़ती है, आपको राह दे देती है और प्रॉपर साधक बनाती है। ये अप्सराएं क्या करती हैं? आप क्या सोचते हो कि अप्सराएं आएंगी आपके जीवन में और बस आपको भोग विलास में लिप्त कर देंगी? इनका सबसे पहला कार्य होता है, क्योंकि ये देव कन्याएं होती हैं। अगर अप्सरा साधक साधना कोई प्रॉपर तरीके से कोई साधक कोई व्यक्ति कोई भी करता है तो वो उसके मार्ग खोल देती हैं उसे, और साधनाएं उसके जीवन में ला देती हैं। आज आपने अप्सरा की है, हो सकता है कि प्रत्यक्षीकरण ना हो, और प्रत्यक्षीकरण हो इसके लिए भी एक अलग साधना आपके सामने ला देंगी कि आपको ये वाली साधना करनी है, ये मार्ग देगी, ये खुलेगा, तब आप पूर्ण साधक बन जाओगे। तब मैं आपको सामने आपके प्रत्यक्ष भी हो जाऊंगी, क्योंकि वो आपको श्रेष्ठ बनाना चाहती है, वो आपको एक साधक बनाना चाहती है। और श्रेष्ठ व्यक्तित्व के पास अप्सरा भी आ जाती हैं, श्रेष्ठ व्यक्तित्व के पास जो है यक्षिणियाँ भी आ जाती हैं। वह श्रेष्ठ व्यक्तित्व के पास आती हैं। वो कोई आपका रंग रूप नहीं देखती हैं कि आप गोरे हैं, काले हैं, नाक नक्शा आपका कैसा है, वृद्ध हैं, जवान हैं, ये चीज़ें शक्तियाँ जो हैं वह नहीं देखती है। वह देखती हैं आपका ऊर्जा लेवल, वह देखती हैं कि आप किन किन शक्तियों से कनेक्ट हैं। तो ये चीज़ उनके लिए मायने रखती है। उससे आपका जो है व्यक्तित्व सामने आता है उस अप्सरा के, उस यक्षिणी के, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और ऐसे ही मैं कहता हूँ कि आप रुके ना, आप क्रम अनुसार चलते रहें और महसूस करें कि मेरे साथ कोई शक्ति है, मेरा एक कनेक्शन जुड़ चुका है। जब आप महसूस करेंगे किसी साधना को करने के बाद में और उस शक्ति से वार्तालाप करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि कर ली बस बैठ गए, फिर उनका निराश हो गए, फिर भटक गए, फिर कुछ ना कुछ जो है कभी कोई प्रयोग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, भटकाव हो रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अप्सरा भी आपको एक मार्ग ही देती है। मार्गदर्शक भी आपको मार्ग देते हैं, गुरु भी आपको मार्ग दिखाते हैं कि आप सक्षम साधक बन सकें। और जब तक सक्षम नहीं बनेंगे, ऊर्जावान नहीं बनेंगे, जब तक तो कुछ हो नहीं पाएगा। एक राह देती हैं आपको अप्सराएं भी, और आपके जीवन में भी आ जाएंगी, किसी भी क्षण आ सकती हैं, ठीक है। वह हर शक्ति आ जाएगी, वह हर शक्ति आपसे जुड़ेगी जिसका भी आपने साधना मंत्र जब विधान कर लिया है संकल्प लेकर के, वो सब आपके साथ जुड़ जाएंगी। एक क्षण एक दिन ऐसा आएगा, लेकिन एक मार्ग होना बहुत ही आवश्यक है। आपको आगे चलना होगा, ठहराव नहीं है कि ठहर गए, बैठने से नहीं होगा, करने से होगा, करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अपने आप को एक ऐसा सक्षम साधक बनाना होगा आपको
एक ऐसा जहाँ निराशा ना हो। जहाँ निराशा आ गई, परीक्षाओं में एक परीक्षा में फेल हो गए और बैठ गए, बस कुछ नहीं होता, तो फिर कुछ नहीं होगा। या फिर भटक गए, यहाँ मुझे सफलता नहीं मिली, वहाँ चले जाता हूँ, इन गुरुजी को चेंज कर देता हूँ, वो वाले गुरुजी बढ़िया हैं, वहाँ चले जाता हूँ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, फिर वो भटकाव उत्पन्न हो जाएगा आपके जीवन में, और भटकना नहीं है, भटकना नहीं है। और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वास्तव में उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनको आपको सक्षम नहीं बनाना है। वे क्या करते हैं, आपको सपने दिखा देंगे बहुत तेज़ी से, इतने सुनहरे, और फिर जो आप निराश हो जाओगे, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब उन्होंने स्वयं नहीं की है, उन्होंने स्वयं सपने देखे हैं, वैसे ही आपको दिखाते हैं, लेकिन सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। होती हर चीज़ है, दूसरे तीसरे दिन भी प्रत्यक्षीकरण होते हैं, होता सब कुछ है, लेकिन मेहनत करोगे तो ही प्राप्त होगा, वैसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। और इसी जो है इन बातों के साथ में मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। और एक इन बातों का जो मेरा उद्देश्य होता है वह यही होता है कि आपके अंदर आपकी जो शक्ति, ऊर्जा है, वह जागृत हो सके। चाहे मेरी बातें आपको कड़वी लगें, चाहे आपको जो है आप मेरी बातों को समझें ना समझें, लेकिन आप में एक चेतना जागृत हो सके कुछ प्राप्त करने की, और वास्तविकता से आप अवगत हो सकें। यह मेरा उद्देश्य होता है। और जो साधक होते हैं निश्चित रूप से मेरी बातों को समझेंगे ही समझेंगे, और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ भी रहे हैं, और स्वयं साधक बनेंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिद्धाश्रम मार्ग चैनल का आपको वो छोटी छोटी बातें बता देना है, वह छोटी छोटी बातों से अवगत करा देना है जिनमें वास्तविकता होती है, जहां आप सक्षम साधक बनेंगे, स्वयं के लिए भी करेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दूसरों को भी मार्ग दिखाएंगे। क्योंकि यह सिद्धाश्रम मार्ग नाम इसीलिए रखा है मैंने चैनल का भी, कि आप भी एक मार्गदर्शक बन सकेंगे, आगे चलकर इतने सक्षम बन जाएंगे। तो इसी कामना के साथ में सद्गुरुदेव निखिल के चरणों में प्रणाम करता हुआ आपसे आज्ञा लेता हूँ कि आप भी ऐसे ही साधक बने, श्रेष्ठ बने, और अपने आप को पहचानें, जागृत करें अपने आप को। ठीक है, तो जय गुरुदेव, जय मां छिन्नमस्तिका।